नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। भाजपा ने बनाया महारिकॉर्ड, 8 दिन में 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया सदस्यता अभियान। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के करीब 50 गांवों में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों में पकड़ा गया 5वां, अल्फा की तलाश जारी। फोगाट फैमिली की उलझी पॉलिटिक्स, महावीर विनेश से नाराज, बबीता बीजेपी में, दामाद बजरंग कांग्रेस में। हरियाणा में कांग्रेस भारी, यूपी में आएगी अखिलेश की बारी, सीट शेयरिंग पर बिगड़ सकती है बात। वाराणसी से देवघर सफर करने वालों को जल्द मिल सकती है वंदे भारत ट्रेन की सौगात। ट्रायल के दौरान टाटा पटना वंदे भारत पर पत्थरबाजी, टूटा शीशा, इसी ट्रेन का पीएम मोदी करने वाले हैं उद्घाटन। शिमला के संजोली मस्जिद को लेकर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज हिंदुओं का प्रदर्शन, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, धारा 163 लागू। 2 दिन में ही पलटे कन्हैया मित्तल, बोले माफी मांगता हूं, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। भाजपा नेता मनोज तिवारी से मुलाकात के बाद मित्तल ने अपने फैंस और भाजपा कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए कहा कि मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं सनातन के लिए काम करना चाहता हूं। टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। वियतनाम में यागी तूफान की तबाही से मौत का आंकड़ा पहुंचा 141। सिखों पर राहुल गांधी के बयान से गदगद हुआ आतंकी पन्नू बोला कि साबित हुआ हमारी खालिस्तान की मांग जायज। आगे कहा कि भारत में सिखों की हालात पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो न केवल साहसिक है, बल्कि 1947 के बाद से भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दिखाता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को अन्य की तुलना में कमतर मानता है। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीति के लिए नहीं, बल्कि इसी बात की लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। मणिपुर में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण, कांग्रेस सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र। मणिपुर पिछले साल से हिंसा की आग में सुलग रहा है। कुर्की और मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुई हिंसा को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। सीएम हाउस में इंतजार करती रह गई ममता बनर्जी, लेकिन बातचीत को नहीं पहुंचे डॉक्टर्स, सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा भी खत्म। डॉक्टर्स ने कहा कि बंगाल सरकार द्वारा बातचीत के हमें बड़े आश्चर्य से एक मेल मिला। हमने अपनी 5 मांगों को लेकर निवेदन किया था, जिसमें डीटीएच और डीएमई और स्वास्थ्य सचिव को हटाए जाने की मांग शामिल थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस हेल्थ सेक्रेटरी ने ही हमें मेल किया। जर्मनी के विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन से मिले एस जयशंकर, द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा। इजराइल में भारतीयों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 15,000 लोगों की डिमांड, कंस्ट्रक्टर वर्कर के लिए भर्ती कैंपेन का दूसरा दौर महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। प्रेसिडेंशियल डिबेट में गूंजा रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा, हैरिस ने कहा पुतिन है तानाशाह, ट्रंप को लंच में खा जाएंगे। यूक्रेन युद्ध पर बोलते हुए कमला हैरिस ने कहा हमारे नाटो सहयोगी इस बात से काफी खुश हैं कि आप इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं, वरना रूसी राष्ट्रपति कीव में बैठे होते और उनकी नजर बाकी यूरोप पर होती। इस सरकारी लॉटरी के आगे ड्रीम 11 भी फेल, 50 करोड़ का होगा पहला इनाम, सीएम ने लॉन्च की देश की पहली डिजिटल लॉटरी। लॉटरी किस्मत का खेल होता है, मगर आज की तारीख में ये दुनिया भर में फैला हुआ है। मेघालय सरकार ने देश की पूरी तरह से डिजिटल लॉटरी easylottery.in के लॉन्च का ऐलान किया है।
सीएम कॉनराड संगमा ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने से लेकर पुरस्कार बांटने तक पारदर्शिता की गारंटी देता है, जिससे इस क्षेत्र में क्रांति आ रही है। भारत में सबसे पहले लॉटरी शुरू करने वाला राज्य केरल था। केरल राज्य सरकार ने 1967 में लॉटरी की शुरुआत की थी। आईपीएल टीमों पर साइबर अटैक, दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब राजस्थान रॉयल्स का ट्विटर अकाउंट भी हैक। शाहरुख खान का नया लुक, शॉर्ट हेयर कट में हैंडसम दिखे एक्टर। राष्ट्रपति पद के लिए हुई जोरदार बहस के दौरान कमला हैरिस ने ट्रंप को धो डाला। बहस के बाद आए पोल्स ने बता दिया अमेरिका का मूड। सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की बॉर्डर 2 का टीजर हुआ जारी। एक्शन से भरपूर है जूनियर एनटीआर सैफ की फिल्म देवरा का ट्रेलर। जिन आंखों ने धैर्य के सिवा कुछ नहीं देखा था, आज पहली बार डर से भरी हुई थी। उन सबको किसने मारा? बहुत लंबी कहानी है, खून से समुंदर को लाल कर देने वाली कहानी, हमारे देवरा की कहानी। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने की आत्महत्या, पूर्व पति अरबाज खान भी पहुंचे उनके घर। हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार के साथ फरदीन खान और संजय दत्त भी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।